एक भीड़-भाड़ वाला बाजार, एक मामूली सा दिखने वाला गेट और एक दूर से नजर आता पहाड़, ये तीन एकदम अलग-अलग चीजें मिलकर एक पवित्र यात्रा की पूरी कहानी भला कैसे बता सकती हैं? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है ना? एक तरफ कटरा की दुनियावी चहल-पहल, दूसरी तरफ बाणगंगा का वो अनुशासित सा दरवाजा और इन सबसे ऊपर त्रिकुटा पर्वत का वो शांत बुलावा। देखिए, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये तो एक कहानी के तीन हिस्से हैं और आज हम इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है कटरा से। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, वो जगह जहां एक सोच, एक इरादा हकीकत का रूप लेना शुरू करता है। कह सकते हैं कि ये यात्रा का वो शुरुआती पॉइंट है जहां दुनिया की सारी ऊर्जा आकर इकट्ठा हो जाती है। कटरा की हवा में ना एक अलग ही एनर्जी है। वहां का बाजार, कल्पना कीजिए, हर तरफ प्रसाद की खुशबू, घंटियों की गूंज, चमचमाती दुकानें और बस अनगिनत चेहरे। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये उस सामूहिक जोश का धड़कता हुआ दिल है जो हर तीर्थयात्री अपने साथ लेकर आता है। और यहाँ हर चीज का एक मतलब है। प्रसाद की दुकानें सिर्फ सामान नहीं बेच रहीं, वो यात्रा की तैयारी का एक सिंबल है। श्रद्धालुओं की वो भीड़ एक साझा मकसद का एहसास कराती है और इन सब के बीच में एक गहरी उम्मीद है। आगे जो चढ़ाई आने वाली है उसके लिए एक मिली जुली सी बेचैनी। तो असल में कटरा का मतलब है तैयारी, और ये सिर्फ छड़ी या जूते खरीदने वाली फिजिकल तैयारी नहीं है, ये एक मेंटल तैयारी भी है, जहां हमारा मन दुनिया की भागदौड़ से हटकर आगे आने वाली आध्यात्मिक चढ़ाई के लिए खुद को सेट करता है। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, बाणगंगा चेकपोस्ट। ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक दहलीज है। यहां से यात्रा का मतलब ही बदल जाता है। देखिए, इसको सिर्फ एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में बाणगंगा आस्था का प्रवेश द्वार है। ये वो पॉइंट है जहां दुनियावी रास्ता सचमुच पीछे छूट जाता है और उस पवित्र रास्ते पर पहला कदम पड़ता है जो मंजिल की ओर ले जाएगा। इस गेट को पार करते ही यात्रा मानो ऑफिशियल हो जाती है। कटरा की सारी तैयारी यहां आकर एक ठोस कदम में बदल जाती है। अब यहां से पीछे नहीं मुड़ना है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। और ये पल है संकल्प का। ये वो लम्हा है जब हर यात्री अपने मन में यात्रा पूरी करने का एक वादा करता है। ये एक खामोश कमिटमेंट है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने की एक अनदेखी ताकत देता है। और अब हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी पड़ाव, त्रिकुटा पर्वत। ये सिर्फ मंजिल नहीं है, ये वो इच्छा है जो पूरी यात्रा को एक मकसद देती है, जो हर कदम को सही साबित करती है। जरा सोचिए, घंटों की चढ़ाई हो चुकी है, थकान भी है, और तभी पहली बार दूर से त्रिकुटा की चोटियां नजर आती हैं। वो एक पल जैसे सारी थकान मिटा देता है। मन में बस श्रद्धा और हैरानी का एक भाव रह जाता है। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि गंतव्य को देखना बाकी रास्ते के लिए आत्मा को ईंधन देता है। मंजिल की वो एक झलक आगे के मुश्किल रास्ते के लिए एक नई एनर्जी और हिम्मत बन जाती है। तो मतलब त्रिकुटा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो लक्ष्य का जीता जागता सबूत है। एक चुंबक की तरह जो आस्था और हिम्मत के दम पर आपको अपनी तरफ खींचता चला जाता है। तो अब इन तीनों पड़ावों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये कैसे एक पूरा, एक मुकम्मल अनुभव बनता है। ये टेबल एक तरह से पूरी यात्रा का नक्शा है। कटरा का उत्साह, बाणगंगा का समर्पण और आखिर में त्रिकुटा पर पहुंचकर भक्ति की भावना। ये तीनों पड़ाव, जगहें और एहसास सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर ही इस यात्रा को पूरा करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यात्रा का कोई भी हिस्सा कम या ज्यादा नहीं है। कटरा की वो दुनियावी हलचल उतनी ही जरूरी है जितनी बाणगंगा की दहलीज या त्रिकुटा की पवित्र शांति। ये सब मिलकर ही एक तीर्थ यात्रा बनती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। किसी भी सफर में, चाहे वो आध्यात्मिक हो या जिंदगी का, असली अहमियत किस चीज की है? मंजिल की या फिर उस रास्ते की जो हमें वहां तक लेकर जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।